हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति का टॉप क्वेश्चन लाया हूं, जो कि विभिन्न एग्जाम में 20 से अधिक बार पूछा गया है। और फ्रेंड्स, ये बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, इसलिए जो है वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि जब तक आप पार्ट 1 नहीं समझेंगे आगे का पार्ट नहीं समझ पाएंगे। तो फ्रेंड्स, इससे पहले जो भी मेरे चैनल पर नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन जल्द आप तक आसानी से पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग जो है क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, परस्पर समकोण पर काटती हुई 2 मीटर चौड़ी 2 सड़कें एक आयताकार पार्क है जिसका माप 72 मीटर गुना 48 मीटर है, मतलब 72 मीटर लंबा 48 मीटर चौड़ा है, के बीच से गुजरती है और प्रत्येक सड़क आयत की एक भुजा के समांतर है। पार्क के शेष भाग का क्षेत्रफल क्या है? तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक आयताकार पार्क बनाते हैं। आयताकार पार्क बना दिए। अब क्या बोलता है, परस्पर समकोण पर काटती हुई 2 मीटर चौड़ी 2 सड़कें, मतलब समकोण पर काटती हैं, मतलब एक ऐसे और एक ऐसे काटती हैं। तो ये देखिए, सड़क तो इतना पतला होगा नहीं, तो सड़क कैसा होगा, ऐसा होगा। ये सड़क हो गया। आगे पढ़ते हैं, परस्पर समकोण पर काटती हुई 2 मीटर चौड़ी 2 सड़कें, यानी इसकी चौड़ाई कितनी है, यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर। ये 2 मीटर है, ये 2 मीटर है, 2 मीटर है, ये 2 मीटर है, ये चौड़ाई। ठीक है। अब ध्यान से समझिए, बोलता है परस्पर समकोण पर काटती हुई 2 मीटर चौड़ी 2 सड़कें एक आयताकार पार्क जिसका माप 72 मीटर गुना 48 मीटर है, मतलब 72 मीटर लंबा और 48 मीटर चौड़ा है, के बीच से गुजरती है। हाँ ठीक है, बीच से गुजर रही है और प्रत्येक सड़क आयत की एक भुजा के समांतर है। जैसे ये वाला जो सड़क है, ये वाला, वो इस भुजा के समांतर है, और ये वाला जो सड़क है वो इस और इस भुजा के समांतर है। तो बोलता है पार्क के शेष भाग का क्षेत्रफल क्या है, मतलब ये हमसे इसका, इसका, इसका और इसका एरिया पूछ रहा है। तो देखिए ध्यान से, है तो ये आयत, तो पार्क के शेष भाग का क्षेत्रफल। अब आप ये सोचिए कि ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा यदि हम निकाल दें, हटा दें और इस सभी को जोड़ दें, तो यानी उसी का एरिया पूछ रहा है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ से यहाँ पूरा कितना है, 72 मीटर, यहाँ से यहाँ 72 मीटर है, और यहाँ से यहाँ कितना मीटर है, यहाँ से यहाँ 2 मीटर है। कितना मीटर है, 2 मीटर। तो 72 में से 2 घटा देंगे तो शेष पार्क की लंबाई कितनी हो जाएगी, शेष पार्क की लंबाई, ये पूरा 72 है, उसमें से ये 2 वाला जो है माइनस कर देते हैं, तो 72 में से 2 गया, कितना हो गया, 70 मीटर। उसी तरह शेष पार्क की चौड़ाई निकाल लेते हैं। यहाँ से यहाँ पूरा चौड़ाई कितना है, 48। इस 48 में से ये 2 जो है 2 मीटर माइनस कर देते हैं, तो 48 में से 2 मीटर गया तो कितना मीटर बचा, 46 मीटर। ठीक है। अब ये शेष पार्क की लंबाई आ गई, शेष पार्क की चौड़ाई आ गई, तो पार्क के शेष भाग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। पार्क के शेष भाग का क्षेत्रफल, आयताकार पार्क का क्षेत्रफल क्या होगा, L इंटू बी, लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई कितना है, 70, चौड़ाई कितना है, 46। अब इसको क्या करिए, आप गुना कर दीजिए। 0 से पहले 0 बैठा दिए, 7 से गुना करिए, 7 छक 42 का 2 हासिल 4, 7 चौ 28 और 4 32, 3220 मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया जो है वो वर्ग मीटर या वर्ग सेंटीमीटर में होता है। तो मीटर, मीटर गुना मीटर कितना हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो ये आपका आंसर आ गया। वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि आगे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यदि किसी त्रिभुज की ऊंचाई 40% घटा दी जाए
तथा इसका आधार 40% तक बढ़ा दिया जाए तो इसके क्षेत्रफल प्रतिशत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए आपसे क्षेत्रफल प्रतिशत पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? क्षेत्रफल प्रतिशत। तो किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? होता है हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई, बेस इंटू हाइट। अब ध्यान से देखिएगा, जब भी क्वेश्चन में आपसे प्रतिशत में वैल्यू पूछे, किस में पूछे? प्रतिशत में वैल्यू पूछे, तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू जो है ये कांस्टेंट हो जाता है, यानी इससे हमको कोई मतलब नहीं है, ये कांस्टेंट हो जाता है। यानी अब जो मेरा त्रिभुज का एरिया है वो डिपेंड करेगा b इंटू एच पे, मतलब बेस इंटू हाइट पे। ठीक है। अब बोलता है किसी त्रिभुज की ऊंचाई 40% घटा दी जाए, ये ऊंचाई जो है ये -40% कर दिया जाए तथा इसका आधार 40% बढ़ा दिया जाए, ये बेस जो है ये 40% बढ़ा दिया जाए, तो इसके क्षेत्रफल प्रतिशत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब एक चीज़ याद रखिए, यदि किसी चीज़ का परिणाम दो व्यंजक के गुणनफल पर डिपेंड करे, जैसे त्रिभुज का एरिया किस पे डिपेंड कर रहा है? बेस इंटू हाइट पे। यदि किसी का परिणाम दो व्यंजक के गुणनफल पर डिपेंड करे और दोनों में प्रतिशत मान में कमी या वृद्धि हो, दोनों में प्रतिशत मान में कमी या वृद्धि हो, तो क्षेत्रफल प्रतिशत में कमी या वृद्धि बराबर है ना। तो प्रतिशत क्षेत्रफल में प्रतिशत प्रभाव निकालना हो तो इसका फार्मूला होता है a प्लस बी प्लस AB बटा 100। ये जो प्लस का साइन होता है ये इन दोनों के साइन पर डिपेंड करता है। प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ देखिए एक तो जो है बेस कितना बढ़ा? +40, और दूसरा क्या हो रहा है? -40। ये वाला जो साइन है इन दोनों के साइन का गुणनफल होगा प्लस माइनस माइनस a इंटू बी, यानी 40 गुना 40 और बटा में 100। प्लस से माइनस कैंसिल, 0 0 से ऊपर 2 0 कट गया, कितना हो गया? -4 गुना 4 16। तो माइनस क्या बताएगा? कमी। तो आंसर हो जाएगा 16% की कमी। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो के अंत तक बने रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 20% अधिक है। इस आयत के क्षेत्रफल का अनुपात उस वर्ग के क्षेत्रफल से क्या होगा जिसकी भुजा मतलब वर्ग की भुजा आयत की चौड़ाई के बराबर है। तो चलिए दोबारा पढ़ते हैं। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 20% अधिक है। तो यहाँ हम 20% का पहले वैल्यू निकालते हैं। 20% का वैल्यू होता है 1/5। अब दोबारा पढ़ते हैं। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 20% अधिक है। तो ये हो गया चौड़ाई, ये क्या हो गया? चौड़ाई यानी बेस, ये चौड़ाई हो गया। अब बोलता है एक आयत की लंबाई चौड़ाई से 20% अधिक है। तो 5 का 20% कितना होता है? 1 आएगा। 5 का 20% 1 आएगा, मतलब 1 ज़्यादा क्या है? लंबाई है। 1 ज़्यादा क्या है? लंबाई है। तो अब ध्यान से देखिए, हम एक आयत बनाने जा रहे हैं। बन गया। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 20% अधिक है, यानी अगर चौड़ाई 5 है तो लंबाई जो है इसमें जो है 1 ज़्यादा, 5 में से 1 ज़्यादा है, यानी लंबाई कितना है? 6 है। अब बोलता है इस आयत के क्षेत्रफल का अनुपात, इस आयत के क्षेत्रफल का अनुपात उस वर्ग के क्षेत्रफल से क्या होगा? एक वर्ग है। अब वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। ठीक है, वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो उस वर्ग के क्षेत्रफल से क्या होगा? जिसकी भुजा मतलब इसकी जो भुजा है वो आयत की चौड़ाई के बराबर है। आयत की चौड़ाई कितनी है? 5, यानी भुजा क्या होगा? 5 होगा। सभी भुजा 5 5 होगा। दोबारा पढ़ते हैं। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 20% अधिक है। इस आयत के क्षेत्रफल का अनुपात, यानी आपसे पूछ रहा है आयत का क्षेत्रफल, आयत के क्षेत्रफल का अनुपात उस वर्ग के क्षेत्रफल से क्या होगा, यानी आयत का क्षेत्रफल अनुपात वर्ग का क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है?
आयत का क्षेत्रफल होता है L इंटू बी, लंबाई गुना चौड़ाई। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर यानी A का स्क्वायर। तो आयत का क्षेत्रफल L इंटू बी, लंबाई गुना चौड़ाई यानी 6 गुना 5 कर देंगे। अनुपात वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। भुजा कितना है वर्ग का? 5। तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 5 गुना 5। अनुपात है 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आ गया? 6 अनुपात 5। आंसर आ गया 6 अनुपात 5। वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी आयत की लंबाई 18 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। यदि लंबाई 25 सेंटीमीटर तक बढ़ाई जाए, यानी बोल रहा है लंबाई जो है 18 से कितना कर दिया जाए? 25 सेंटीमीटर कर दिया जाए, तो चौड़ाई कितनी रहे कि आयत का क्षेत्रफल वही रहे? यानी जितना पुराना आयत का क्षेत्रफल हो उतना नया आयत का क्षेत्रफल हो। तो यहाँ इक्वेशन बनाएंगे, पुराना आयत का क्षेत्रफल बराबर नया आयत का क्षेत्रफल। पुराना आयत का क्षेत्रफल बराबर नया आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? L इंटू बी, L इंटू बी होता है, ठीक है। तो L इंटू बी, तो पुराना आयत का लंबाई कितना था? 18 गुना चौड़ाई कितना था? 10 कर दिए बराबर नया आयत का क्षेत्रफल। नया आयत का लंबाई कितना बढ़ाने के लिए बोल रहा है? 25 सेंटीमीटर, यानी 18 से 25 कर दिया जाए, गुना चौड़ाई कितनी रहे? चौड़ाई का मान ही पूछ रहा है कि आयत का क्षेत्रफल वही रहे, दोनों आयत क्या हो जाए? बराबर हो जाए। तो ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, इसमें सबसे पहले इसको जो है हम लोग 5 से काटते हैं। 5 से ये कट रहा है, 5 से ये कट रहा है। और याद रखिएगा, बराबर के यदि दोनों साइड गुना में हो तो मान जो है वो वैल्यू कटता है। जैसे 5 से ये कट रहा है, ये कट रहा है, तो काट देंगे। 5 पचे 25, 5 दूना 10, ठीक है। तो हमसे b का मान पूछ रहा है, तो b बराबर क्या हो जाएगा? इसको गुना करेंगे, 18 दूना 36, ये 20 के साथ गुना किए हुए है, तो ये बराबर के इस तरफ जाएगा, ये 5 तो बटा में चला जाएगा, यानी 18 दूना 36, 36 तो यहीं है, बटा ही नीचे आ जाएगा 5। इसको भाग देंगे, 5 सते 35, एक बचा पॉइंट, तो 10 आ गया, 5 दूना 10। 7.2 सेंटीमीटर चौड़ाई रखना होगा, जिससे पुराना आयत का क्षेत्रफल और नया आयत का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल 144 वर्ग मीटर है। बोलता है यदि इसकी लंबाई 5 मीटर बढ़ा दिया जाए, यानी लंबाई L जो है वो 5 मीटर बढ़ा दिया जाए, तो क्षेत्रफल 40 वर्ग मीटर बढ़ जाता है। एरिया जो है वो कितना बढ़ जाएगा? 40 वर्ग मीटर, यानी +40, ठीक है। लंबाई 5 मीटर बढ़ाते हैं तो एरिया 40 वर्ग मीटर बढ़ जाता है। अब एरिया का क्या फार्मूला होता है? एरिया कब होता है? आयताकार खेत का क्षेत्रफल, यानी एरिया बराबर होगा L इंटू बी। एरिया कितना है? +40, लंबाई कितना बढ़ाया था? +5 इंटू बी। यहाँ से b का मान आ जाएगा, 5 से कटेगा कितना बार में? 8 बार में, यानी b बराबर कितना हो गया? 8। b बराबर 8 हो गया, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है आपसे? अब पूछ रहा है कि खेत की लंबाई कितनी है। तो आप ये देखिए, आयताकार खेत का क्षेत्रफल 144, चौड़ाई हम यहाँ से निकाल दिए तो लंबाई निकल ही जाएगा, है ना। आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? L इंटू बी। आयताकार खेत का क्षेत्रफल कितना है? 144 बराबर L तो निकालना ही है, इंटू बी कितना दिया हुआ है? 8 कर देंगे। इस 8 से इसमें काट देंगे, 18 8 144, यानी लंबाई कितनी आ गई? 18 मीटर। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई में 5:3 का अनुपात है। लंबाई अनुपात चौड़ाई L इंटू बी कितना दिया हुआ है? 5:3, ठीक है। यदि लंबाई चौड़ाई से 16 मीटर अधिक हो, तो कम या अधिक का मतलब क्या होता है? अंतर।
तो इसको हम लोग बनाएंगे इक्वेशन अंतर बराबर अंतर, अंतर बराबर अंतर। एग्जैक्ट वाला मान जो है राइट साइड में रखते हैं। कितना मीटर का अंतर है? 16 मीटर का। तो लंबाई चौड़ाई से 16 मीटर अधिक है, लंबाई और चौड़ाई में 16 मीटर का अंतर है। रेशियो में कितना का अंतर है? 5 में से 3 गया 2, तो 2 यूनिट का वैल्यू 16 मीटर। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 2 से काट दीजिए 8 बार में, 1 यूनिट का वैल्यू 8। तो 5 यूनिट का वैल्यू, 1 यूनिट का वैल्यू 8, तो 5 यूनिट का वैल्यू 16। 8 पंचे 40, 1 यूनिट का वैल्यू 8, तो 5 यूनिट का वैल्यू 40, 8 पंचे 40। 1 यूनिट का वैल्यू 8, तो 3 यूनिट का वैल्यू 8 तिया 24। पूछ क्या रहा है हमसे? देखिए लंबाई निकल गया 40 मीटर, चौड़ाई निकल गया 24 मीटर। पूछ क्या रहा है? भूखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो भूखंड का क्षेत्रफल जो है यानी एरिया, एरिया बराबर क्या होता है? L इंटू बी। आयत का एरिया, किसका? आयत का एरिया L इंटू बी होगा। L कितना है? 40 मीटर, इंटू चौड़ाई कितना है? 24। इसको गुना करिए, 24 चौके 96, 0, 960 मीटर स्क्वायर, क्योंकि मीटर इंटू मीटर क्या होता है? मीटर स्क्वायर। ठीक है, वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक आयताकार खेत का परिमाप 480 मीटर है और इसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात 5:3 है, तो खेत का क्षेत्रफल क्या है? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक आयत बनाते हैं। परिमाप क्या होता है? ये जो किनारे किनारे जो एरिया है, ये किनारे किनारे जो लेंथ है, लंबाई है, ये चारों ओर का जो ये लंबाई है यही एरिया होता, ये परिमाप होता है। क्या होता है? परिमाप। आयत के चारों ओर जो लाइन ऐसे लगा हुआ है यही परिमाप है। परिमाप कितना दिया है? 480 मीटर और इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:3 है। लंबाई जो है वो 5 है और चौड़ाई कितना है? 3 है। इसको x मान लेते हैं, 5x और 3x हो गया। तो खेत का क्षेत्रफल क्या है? तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? L इंटू बी। तो सबसे पहले तो L और B निकालना होगा, लंबाई चौड़ाई निकालना होगा। तो कहाँ से निकलेगा? तो देखिए पूरे क्वेश्चन में एग्जैक्ट वैल्यू है, वो क्या है? 480। ये क्या है? 480 मीटर। ये है परिमाप। क्या है? परिमाप। तो इक्वेशन बनेगा आयत का परिमाप बराबर आयत का परिमाप। पूरे क्वेश्चन में जो एग्जैक्ट वैल्यू है यदि आप उसको बराबर कर दिए तो आपका आंसर आ जाएगा। और जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो राइट साइड में रखते हैं, 480 मीटर। आयत का परिमाप का फार्मूला होता है, आयत के परिमाप का फार्मूला होता है 2 विदिन ब्रैकेट L प्लस B। ठीक है, 2 इंटू L प्लस B। ध्यान से देखिएगा, 2 इंटू L प्लस B। तो 2 यहाँ रखेंगे। L कितना है? लंबाई 5x प्लस चौड़ाई कितनी है? 3x। इसको ऐड कर देंगे। अब इसको देखिए, इसको जोड़िए, 5 और 3 8x और गुना 2 कितना x हो जाएगा? 16x बराबर 480 हो गया। 16 से कटेगा, 16 तिया 48, 0, यानी x का मान कितना आ गया? 30। x का मान कितना आ गया? 30 आ गया। अब यहाँ से लंबाई निकाल लीजिए। लंबाई कितना है? लंबाई है 5x, तो 5 इंटू x का मान कितना है? 30। कितना हो गया? 150 मीटर। 150 मीटर लंबाई हो गया। चौड़ाई निकाल लीजिए। चौड़ाई कितना है? 3x, तो 3 इंटू x का मान कितना है? 30। 30 दिया कितना हो गया? 90 मीटर। अब आपको पता है खेत का क्षेत्रफल बोल रहा है, यानी आयत का एरिया। आयत का एरिया क्या होता है? L इंटू बी। L इंटू बी गुना कर दीजिए, 15 नामा 135, 1 का 1 2 0, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, यानी 13,500 वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, एक आयताकार मैदान की लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। ठीक है, तो पहले हम आयत बना लेते हैं।
आयत की जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी चौड़ाई पहले हमको मानना होगा, चौड़ाई मान लिए x, तो लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी इस x से 4 मीटर ज़्यादा है लंबाई। ठीक है, इस मैदान का क्षेत्रफल 480 वर्ग मीटर है, तो मैदान की चौड़ाई क्या है? पूरे क्वेश्चन में एग्जैक्ट वैल्यू कितना है? 480। वो क्या है? ये है एरिया, यानी इक्वेशन बनेगा आयत का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल एग्जैक्ट वैल्यू कितना है? 480 वर्ग मीटर, राइट साइड में लिखेंगे। और आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? L इंटू बी। एल मतलब L इंटू बी, यानी लिखेंगे L कितना हो जाएगा? x प्लस 4 इंटू बी, बी यानी x। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग बनाएंगे बाय ऑप्शन, या तो सॉल्व करिए, सॉल्व में ज़्यादा समय लग जाएगा, तो थोड़ा कॉमन सेंस भी यूज करिएगा। देखिए हमको 480 लाना है गुना करने पे, तो हमसे पूछ रहा है मैदान की चौड़ाई क्या है। मैदान की चौड़ाई ऑप्शन से ले लेते हैं 20। कितना ले लेते हैं? 20। तो 20, अब 20 से 4 कितना होता है? 24। ये हमने 20 माना ऑप्शन से। कहाँ से? ऑप्शन से। ये x 20 मान लिए, तो x प्लस 4 24 हो गया। गुना करके देखिए तो 24 गुना 20 आता है 480, आता है 24 दूना 48 और 0 480, यानी मेरा आंसर जो है वो चौड़ाई 20 ही होगा। लंबाई पूछेगा तो 24 हो जाएगा। पूछ क्या रहा है? मैदान की चौड़ाई क्या है, तो चौड़ाई कितनी होगी? 20 मीटर। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी आयताकार प्लॉट की लंबाई उसकी चौड़ाई की दोगुनी है। तो सबसे पहले हम एक आयत बनाते हैं, और जो लंबाई है वो उसकी चौड़ाई की दोगुनी है, तो पहले हमको चौड़ाई मानना पड़ेगा। चौड़ाई मान लिए x, माना x चौड़ाई है, और लंबाई उसकी चौड़ाई की दोगुनी है, यानी लंबाई कितनी है? 2x है। अगर उस प्लॉट का क्षेत्रफल 3200 वर्ग मीटर है तो उसकी चौड़ाई कितनी होगी? पूरे क्वेश्चन में एग्जैक्ट वैल्यू कितना है? 3200। ये 3200 क्या है? एरिया। तो इक्वेशन बनेगा आयत का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल। मैं बार बार बोल रहा हूं कि यदि आप इक्वेशन बराबर कर दिए तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको ये ढूंढना होगा कि पूरे क्वेश्चन में एग्जैक्ट वैल्यू कितना है। तो एग्जैक्ट वैल्यू 3200 था, उसको हम राइट साइड में लिखेंगे। आयत का क्षेत्रफल का क्या फार्मूला होता है? L इंटू बी। एल कितना है? 2x, अब b कितना है? x। अब ध्यान से देखिए, बराबर के दोनों साइड यदि गुना में हो तो ये कट सकता है। 2 से ही कितना बार में कटेगा? 1600 बार में। ठीक है, x इंटू एक्स कितना होता है? एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का वैल्यू 1600, x का वैल्यू, ये स्क्वायर बराबर के उस तरफ जाएगा तो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, बदल जाएगा, तो 1600। तो ध्यान से देखिए, 16 कितना का स्क्वायर होता है? 4 का, और 2 जीरो के वैल्यू 1 0। x का वैल्यू आ गया 40, तो लंबाई निकाल लीजिए। लंबाई कितनी होगी? 2x। 2 इंटू एक्स का वैल्यू 40, 40 दूना 80 मीटर। चौड़ाई, चौड़ाई कितना है? x, x का वैल्यू कितना है? 40 मीटर। ये आपका आंसर आ गया। चौड़ाई कितनी है? तो 40 मीटर। वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 26 गुना 19 मीटर, यानी 26 मीटर लंबा 19 मीटर चौड़ा की माप का एक कालीन 68,666 रुपया में खरीदा गया। उसका प्रति वर्ग मीटर लागत कितना है? यानी आपसे पूछ रहा है कि 1 वर्ग मीटर का लागत कितना होगा? 1 वर्ग मीटर का लागत कितना होगा? तो यहाँ देखिए, 26 मीटर गुना 19 मीटर को ऐसे लिख सकते हैं, 26 गुना 19, अब मीटर इंटू मीटर क्या? मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर को ही हम लोग वर्ग मीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ग मीटर। तो इतना वर्ग मीटर का लागत कितना रुपया है? 68,666 रुपया है। ठीक है, तो
26 गुना 19 वर्ग मीटर का लागत 68,666 रुपया। हमसे पूछ रहा है प्रति वर्ग मीटर लागत, यानी 1 वर्ग मीटर का हमसे लागत पूछ रहा है। तो 1 वर्ग मीटर बराबर कितना हो जाएगा? तो ये 68,666 अब बटा में 26 गुना 19, ठीक है। तो देखिए इसको हम लोग 2 से पहले काटते हैं। 2 से कितना बार में कट जाएगा? 13 बार में। और 2 से इसको काटिए, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 तिया 6, 2 तिया 6 और 2 तिया 6 हो गया, ठीक है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे? 13 से काटेंगे। 13 से काटिए इसको। 13 का 13, 13 दूना 26, 26 और कितना हो जाएगा? 8 और 3 83, 83 हो गया। और 13 छक 78, 78 5 हो गया, 5 और 3 53, 13 चौके 52, 1 और 3 13, 13 एकम 13, इतना बार में कट गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे? इसको हम लोग 19 से काटेंगे। 19 से काटिए इसको। 19 से भी काटते हैं। 19 से कम 19, कितना बचा? 7 और 4 74, 74 बचा। तो 19 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 19 का 19, 19 दूना 38, 19 तिया 57, 19 चौ 76 हो जाता है, ठीक है। फिर से देखिए 19 से कम 19, कितना बचा? 7 और 4 74 और 19 चौ 76 होता है, यानी 3 बार में लगेगा। 19 तिया 57, 57 और 3 60 और 10 70, 13 और 4 17 और 1 171 और 19 नमा कितना होता है? 171, यानी 139। 1 वर्ग मीटर का लागत जो है वो 139 रुपया आ गया। तो फ्रेंड्स आज मैंने आपको मेंसुरेशन का बेसिक टॉप क्वेश्चन बता दिया है, जो कि विभिन्न एग्जामों में 20 से अधिक बार पूछा गया है। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और आगे इसी तरह मुझसे जुड़े रहें। अब मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।